दुमका पुलिस लाइन में पदस्थापित जिला पुलिस बल के जवान रंजीत कुमार पांडे के साथ मारपीट मामले में नया मोड़ आ गया है। बेनिसन हांसदा नामक युवक ने घायल पुलिसकर्मी रंजीत कुमार पांडे के खिलाफ दुमका के SC/ST थाना में मामला दर्ज कराया है। बेनिसन का कहना है कि 17 नवंबर को टोटो चालक से किराए को लेकर उसकी बहस हो रही थी। इसी बीच बुलेट पर सवार एक व्यक्ति आया और टोटो चालक के पक्ष में बोलते हुए उसे गाली देने लगा। बुलेट सवार व्यक्ति ने उसे जाति सूचक गाली दिया। स्थल से जब उसने डायल 100 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी तो उसे थाना जाकर लिखित शिकायत दर्ज करने को कहा गया। बेनिसन नगर थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दिया, लेकिन इंग्लिश में आवेदन होने के कारण उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। उसे हिंदी में आवेदन देने को कहा गया, लेकिन हिंदी में लिखने में उसे परेशानी होने के कारण दूसरे दिन आने को कहा गया। 18 नवंबर को बेनिसन हिंदी में आवेदन लेकर जब नगर थाना पहुंचा तो उसे कहा गया कि प्राथमिकी SC/ST थाना में ही दर्ज होगा। नगर थाना में उसे बताया गया कि घटना की जांच कर आवेदन SC/ST थाना भेज दिया जाएगा। 19 नवंबर को नगर थाना पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंचा तो घटना स्थल से सटे क्वार्टर के सामने वही बुलेट लगा हुआ था। मामले की जांच कर जब नगर थाना की पुलिस वापस लौट गई तो बुलेट देखकर कुछ लड़के क्वार्टर का दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर जब रंजीत बाहर निकला तो फिर से बदसलूकी करने लगा। इसी बीच भीड़ एकत्रित हो गई और आक्रोशित भीड़ में से किसने उसके साथ मारपीट की इसका पता नहीं। इस घटना को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश नजर आ रहा है और दोषी पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस बाबत पूछे जाने पर SC/ST थाना प्रभारी सुजीत ओरांव ने कहा कि आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच SDPO नूर मुस्तफा अंसारी करेंगे। तो 17 नवंबर को मैं बस स्टैंड से बंदरजोड़ी जा रहा था, तो उस दौरान एक टोटो वाला पकड़ा। तो टोटो वाला को मैंने ये वहाँ से लिया कि टोटो, उसने मेरे को पहले तो बोला नहीं कि ये घुमा के लेके जाएंगे पुलिस लाइन की तरफ से। उसने जस्ट मेरे को DC चौक के बाद बोला कि हल्का सा आगे में एक पैसेंजर को छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उनको लेके जाएंगे। फिर करते करते LIC पार हुआ तो बोला कि हल्का सा आगे, फिर आगे और आगे गया तो बोला हल्का सा आगे। करते करते वो पुलिस लाइन एंड जो मंदिर के पास है वहाँ तक वो एक पैसेंजर को ड्रॉप किया। तब दोबारा वापस पहुँचाने के लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मांगने लगा कि अभी तो बहुत दूर आ गए हैं, अभी थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा ऐसे ऐसे। तो हम बोले कि एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं दे सकेंगे, जितना भाड़ा उतना दे सकेंगे। सॉरी। तो इसके बाद ये तो मैंने एक्स्ट्रा पैसा देने में मना कर दिया। मैंने बोला कि जितना है भाड़ा उतना ही देंगे, और अब तो मेरे को पहले दिन इन्फॉर्म किए थे कि घुमा के लेके जाएंगे करके। तो इसी कारण जब बहस हुआ तो उसने मेरे को गाली गलौज से शुरुआत किया। तो गाली गलौज से शुरुआत किया तो दुनिया भर का गाली गलौज दिया, माँ बाप बहन सब का गाली गलौज दिया। फिर जब मैंने पूछा कि गाली क्यों दे रहे हैं, आप तो बड़े इंसान हैं, तो नहीं देना चाहिए, ऐसा अच्छा से बात करना चाहिए। फिर भी वो इसके बाद वो मेरे को धक्का मुक्की देने लगा। तो टोटो वाला ने ही मेरे को धक्का मुक्की और गाली गलौज दिया। फिर इसके बाद अगल बगल जब भीड़ जमा हुए उसी दौरान एक बुलेट वाला आया, उसके साथ वो 2-3 साथी थे। तो बुलेट वाला आके मेरे को बोले कि ये लड़का, क्या हुआ, तुम पैसा क्या हुआ, क्या दिक्कत है तुम्हारा, तो पैसा दे और निकल यहाँ से। तो जब मैंने उसको समझाने का कोशिश किया दूसरे इंसान को, तो बुलेट वाला को, तो वो समझने के लिए तैयार नहीं थे, ना सुनने के लिए तैयार थे। वो जस्ट बोल रहे थे कि जितना पैसा मांग रहा है दे दे और निकल यहाँ से। तो इसी दौरान जब मैंने मना कर दिया एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए और ना निकलने के लिए, तब इसके बाद जो ये टोटो वाला का थोड़ा हिम्मत बढ़ा। भीड़ जब उसके सपोर्ट में आया तो ये अपना ये से गाड़ी से कुछ अपना टोटो का सीट के नीचे से कुछ निकाला, कुछ लोहा का चीज़, और मेरे को धमकी दे रहा था कि मार के गाड़ देंगे, हैंड कर देंगे, कैंप कर देंगे, तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, यहाँ मेरा बहुत है, ऐसे बहुत कुछ दिया। तो इसके बाद ये बुलेट वाला को मैंने पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आगे। मेरा ऑटो वाला के साथ बातचीत हो रहा है, बातचीत करके सुलझ गया था, लेकिन उसने ये बुलेट वाला ने मेरे को गाली गलौज देने दिया और धक्का मुक्की शुरू किया। उसके साथ जो अगल बगल था उसने भी धक्का मुक्की शुरू किया। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरे को गाली गलौज में ये गंदा गाली दिया, माँ बहन गुस्ती जात पात जितना है, और उसने मेरे को जाति सूचक गाली भी दिया, जिसमें ये भी इंक्लूडेड है।
कि सोतार हड़िया पे जो सुतल रहता है, दूसरी बात देने में जी पट रहा है, ये सब और भी बहुत गंदा तरीके से दिया है। देते रहा। जब मैंने इसका भी विरोध किया तब वो बुलेट वाला था जो वो आया मेरे को थप्पड़ दिया, उसके साथ एक दो तीन था उसने भी मेरे को दिया। फिर इसके बाद देखे ये माहौल थोड़ा गर्म हो गया तो मैंने पुलिस को कॉल किया। तब हाँ, और जब वो लोग पीछे से बोल रहे थे तो उसमें नक्सली भी बोला गया है और जात पात तो है, जाति सूचक गाली तो है, वो भी दिया गया है। फिर इसके बाद ये जब मैंने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस, तब जैसे मैंने कॉल किया पुलिस को तो वो लोग टोटो वाला को निकाल दिया और बाइक बुलेट वाला भी चला गया। बुलेट वाला भी ये बोल के गया कि तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, मार के गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुलिस वाला है करके ऐसे उसने भी ये सब बोल के निकल दिया। जब मैंने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस ने बोला कि ये थाना आने के लिए, थाना आके अपना रिपोर्ट दो। तो जब तक ये हुआ कि तब तक सब कुछ डिस्पर्स हो चुका था। वो लोग को डिस्पर्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विदिन 10 सेकेंड सब गायब हो गए। तो इसके बाद जब मैंने थाना गया तो वहाँ रिपोर्ट लिखा, तो रिपोर्ट इंसिडेंट के बारे में डिटेलिंग में लिखा। तो इंग्लिश में लिखे थे तो कोई तो समझ नहीं पाया, तो अगला दिन आने के लिए बोला। तो अगला दिन भी मैं गया, तो अगला दिन जाने के बाद वो लोग बोले कि इसमें एक्शन लिया जाएगा, बुलाया जाएगा, बातचीत कराया जाएगा। फिर अगला दिन, फिर इसके बाद जब हम लोग तीसरा दिन गए तो ये खबर फैल गया था हर जगह। तो तीसरा दिन गए तो तीसरा दिन भी हमने ये प्रेशर दिया कि थोड़ा एक्शन लेने के लिए कि ऐसे कैसे कर देगा वो। ये तीसरा दिन पुलिस जो थाना प्रभारी है उसके साथ एक स्पॉट लेके गया मेरे को, ये इंसिडेंट स्पॉट थे। तो वहाँ पर संज्ञान लिया गया, डिटेलिंग में लिया गया कि ये नहीं हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ से वो डिस्पर्स हो गया। कल जो एक पुलिस वाले के साथ मारपीट हुई, हॉस्पिटलाइज है, उसमें वो जो बता रहा है कि 17 तारीख को टोटो और एक यात्री के बीच विवाद चल रहा था और वही लोग था। कल के मारपीट में के बारे में क्या कहना है? कल के मारपीट के बारे में डिटेल में पता नहीं। हम लोग थाना में थे, थाना से जस्ट निकले। थाना से जस्ट निकलने के बाद हम लोग उसी स्पॉट में थे जहाँ पर ये पुलिस स्पॉट के साथ जांच हो रहा था। तो हम लोग वो स्पॉट पे थे। तब जब हम लोग वहाँ से निकले तब कोई बोला कि वो गाड़ी उसी जगह पे है, खड़ी है। तब उसी जगह पे खड़ी है। तब हम लोग वहाँ गए, उससे वो गाड़ी के पास गए जहाँ खड़ा था, वहाँ दरवाज़ा था। दरवाज़ा के पास ठकठकाने के बाद वो 15-20 मिनट तक तो कोई निकला नहीं। वही सेम गाड़ी था जो J804Y3620 सेम गाड़ी था। टकराने के बाद जब वहाँ से निकला, वहाँ से वही इंसान निकला। वो सेम इंसान बोला, वो वहाँ भी वो वैसे ही बात, एटीट्यूड उसका ठीक नहीं था, वैसे ही बोल रहा था कौन है तुम लोग, कहाँ से आया, चल निकल यहाँ से करके। तो उसी दौरान जब बातचीत हो रहा था कि चलिए आप थाना चलिए, आपसे बातचीत करना, तो वो रेडी नहीं थे। तो वो वही पहले वहाँ पर बदतमीजी शुरू की। और थाना वाले मौजूद थे वहाँ पर? थाना वाले उसमें नहीं थे। थाना वाले जस्ट उसी समय निकले, जस्ट उसी समय वो लोग वहाँ से निकले। तो ये वहीं पर उसी ने ही ये बदतमीजी शुरू किया और उसी ने ही वो लड़के लोग को धक्का मुक्की शुरू किया। तो इस कारण में भीड़ उग्र हो गई और इसे ये मारपीट हो गया वहाँ पर। तो वहाँ भी उसी ने शुरू किया, वहाँ भी उसी ने ही ये हाथ लगाना, धक्का मुक्की करना और बदतमीजी करना उसी ने शुरू किया। तो भीड़ वहाँ का भीड़ उसको बोल रहे थे कि थाना चलिए, आपसे बातचीत करना है। अभी SC/ST थाना आए हैं तो क्यों आए? हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। वो जो भी किया है गलत किया है और आइंदा ऐसा ना करे, ना वो करे, ना कोई करे और ना कोई करने के लिए सोचे इसे। किसके ऊपर एक्शन की मांग है? वो उसका नाम है रंजीत कुमार पांडे, जो कि एक पुलिस वाला है। अभी पता चला कि वो पुलिस वाला है। बुलेट वाला जो उस दिन, हाँ वो बुलेट वाला वही पुलिस वाला है। रंजीत कुमार पांडे नाम है उसका। तो वो पुलिस वाला होके ऐसा आम इंसान के साथ वो ऐसा करता है, वैसा ना करे, ना वो करे ना कोई और करे। और आज हम लोग इस दुमका जैसे शहर में हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आदिवासियों को नक्सली बोल करके, सोतार बोल करके और ऐसा उन्होंने वर्ड को प्रयोग किया है जिसका हम लोग दोबारा उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, जिससे इस बच्चे को आज जो पीड़िता है, जिससे इसको ठेस पहुंचा, इसको आत्मा को ठेस पहुंचा और पूरे समाज को, पूरा भारत देश को ठेस पहुंचा। इसलिए कि इस भारतीय संविधान जो है ये समानता का अधिकार देती है और यहाँ पे लोग विभेद का काम करती है। आज भी लोगों को पता होना चाहिए कि ये भारतीय एक संविधान के गाइड में चलता है।
किसी को आप तुच्छ नहीं बोल सकते हैं, किसी को आप दलित नहीं बोल सकते हैं। ये एक संवैधानिक अधिकार यहाँ के लोगों को दिया गया है। लेकिन आज भी ये घटनाएं बार बार घट रही है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही, और जिस हिसाब से पीड़िता बता रहे हैं कि हमने कॉल किया, 100 नंबर पे डायल किया, तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए था। लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। उल्टा इन लोगों ने पीड़िता को थाना बुलाया गया, और तब तक घटनास्थल से वो जितने भी अपराधी थे वो सारे वहाँ से फरार हो चुके थे। लेकिन यहाँ का ये लापरवाही, प्रशासन का लापरवाही, ताकि ऐसा घटना ना हो। और इस तरह का जो घिनौना हरकत करते हैं लोग, जाति भेद का गाली देते हैं लोग, इस तरह से जो नक्सली बोल के संबोधित करते हैं लोग, इस तरह के लोगों के ऊपर आप पुलिस वाले जरूर हैं, हम आपको इज्जत करते हैं, हम आपको सम्मान करते हैं, लेकिन आप राह पर चलते हुए किसी भी इंसान को, किसी भी दलित को, किसी भी आदिवासी को आप बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। ये आप ख्याल रखिए, क्योंकि ये संविधान के तहत ये देश गाइड होता है, इस आपको मालूम होना चाहिए। और हम लोग ये मांग करते हैं कि वैसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, और ताकि दोबारा इस तरह का हरकत कोई इंसान ना कर सके। आदिवासियों को, यहाँ के संतालों को नक्सली कहा, यहाँ के लोगों को ऐसे भद्दी भद्दी गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी इनको। ऐसा करना किसी पुलिस वाले के क्या कसूरवार है? ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और यहाँ से एकदम बर्खास्त कर देना चाहिए इन लोगों को। आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासियों के जगह पर उन लोगों को नक्सली करना, उन लोगों को गवार करना, उन लोगों को नशेड़ी करना, आजकल इतना मतलब पता नहीं शासन प्रशासन क्या चल रही है। आदिवासी पर हर जगह से जुल्म होते आ रहा है। आखिर कब तक सहेंगे हम लोग? उन्होंने मारा, उन्होंने पीटा, बाद में उन्होंने खिद कर रहे कि ये समझा रहे थे इनको। वैसे समझाना होता, मार के लोग समझाते हैं। मतलब इतना गलत शब्द यूज किया है उन्होंने, एक पूरा आदिवासी समाज को कलंकित होने का काम किया है। और वैसे लोगों को आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा। लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, लोग शांति प्रिय। वैसे भी आदिवासी जो होते हैं ना, संताल होते हैं, बहुत शांति प्रिय है, न कभी लड़ना जानते हैं और न कभी लड़ते हैं। लेकिन अगर उनको उस्काया गया, अगर उनको छुआ गया, अगर उनको टच किया गया, तो और फिर सेंधरा करना भी जानते हैं। और कल एक जाति सूचक गाली से संबंधित एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसपे एफआईआर कर लिया गया है, और इसका जो जांच है हमारे एसडीपीओ सर और मुस्तफा अंसारी सर के द्वारा किया जा रहा है। का जांच किया जा रहा है। इस पूरे मामले को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि जिस तरह पीड़ित युवक ने 17 नवंबर को घटना के वक्त ही डायल 100 पर इसकी सूचना दी, उस वक्त अगर पुलिस सक्रिय हो जाती तो आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं शायद यह नहीं होती। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।